हाय 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 फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल विद क्यूट बॉय पे। द क्यूट बॉय हु हैज़ अ क्यूट वेरी 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 क्यूट आईज़, जिसकी आंखें बहुत ही खूबसूरत हैं, वो लड़का आ चुका है। जिसके दांत बहुत ही खूबसूरत हैं, जिसकी स्माइल बहुत ही खूबसूरत है, और वो जो लड़का अपने आप में ही एक ब्रांड है और एक खूबसूरत है और धीरे धीरे स्टार बनने जा रहा है यूट्यूब का। उसका नाम है आशीष गौड़। वो हाजिर है आपके सामने नेटवर्क थ्योरम के क्वेश्चंस लेके एसएससी जेई के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्व आपको करने पड़ेंगे जो भी आप देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम सीधा ट्रांसफार्मर पे आएंगे एसएससी जेई के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर नहीं, पहले इंडक्शन मोटर कराऊंगा इसके बाद। ठीक है, तो आज हम नेटवर्क का लास्ट पढ़ रहे हैं, इसके बाद मैं सारा नेटवर्क प्लेलिस्ट में डाल दूंगा जितना भी पढ़ा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिलीमान थ्योरम यील्ड्स। मिलीमान थ्योरम से आपको क्या समझ में आता है? समझिए जरा ध्यान से। मिलीमान थ्योरम यील्ड्स क्या बोला हुआ है? मिनिमम थ्योरम यील्ड्स। ठीक है, तो मिलीमान थ्योरम होता है वोल्टेज और करंट दोनों से ही मतलब रखता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गए। नेक्स्ट हमारे पास है टर्मिनल वेयर 3 और मोर ब्रांचेस मीट। टर्मिनल जहाँ पे 3 या 3 से ज़्यादा ब्रांचेस मीट करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? ओके, तो टर्मिनल जहाँ पे 3 और मोर ब्रांचेस मीट करते हैं उन्हें बोलते हैं नोड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टार सर्किट के एलिमेंट रेजिस्टेंस है R/2। स्टार सर्किट का एलिमेंट जो है, स्टार सर्किट के अंदर जो एलिमेंट है वो R/2 है। तो डेल्टा में पूछा गया है, तो भैया इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? इसको कैसे करना पड़ता है, जरा मैं अपना मुंह सुंदर सा इधर हटा दूं। स्टार, एक सेकेंड, सुंदर लड़के को साइड कर दिया। स्टार जो है वो डेल्टा का 3 टाइम्स होता है। डेल्टा का 3 टाइम्स होता है स्टार। ठीक है, अब पूछा है कि जरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। अब पूछा है कि स्टार में R/2 दे रखी है, स्टार में R/2 दे रखी है, तो यहाँ पे R/2 लिख दो, और ये 3 तो इसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो क्या आ गई? डेल्टा में 3R/2 आ गई। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आएगा? तो ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन आएगा 3R/2। ठीक है, समझ आया ना? एक फॉर्मूला याद रखना है कि जो डेल्टा होता है ना वो स्टार का 3 टाइम्स होता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट भैया, फॉलो किया करो यार, मेरे को अच्छा कराता हूँ मैं हर चीज़ में। एमसीक्यू भी लेके आता हूँ, थ्योरी भी लेके आता हूँ, आपको गाइड भी करता हूँ। ठीक है, आपको मुझसे अच्छा मास्टर नहीं मिल सकता कहीं भी। नेक्स्ट वीडियो में मैं यूपीपीसीएल जेई की सैलरी लेके आऊँगा 100%। ठीक है, वो मोटिवेशन का कारण बनेगी। ठीक है, ठीक है, राक्षसों जैसी छपरी छपरी से शक्लों के मास्टर पढ़ा रहे हैं तुम्हें, उनसे तुम पढ़ना पसंद कर सकते हो। ठीक है, एक बंदा जो बनियान में भी एकदम हीरो लगता है, उसको नहीं आप फॉलो कर रहे। ठीक है, तो आपको करना चाहिए। मैं आपका हीरो हूँ, आप मुझे फॉलो कीजिए। ठीक है, इफ़ अ सर्किट डज नॉट कंटेन एनी सोर्स ऑफ एनर्जी और ईएमएफ। अगर किसी सर्किट में कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी और ईएमएफ नहीं होता तो उसे क्या बोलते हैं? तो भैया उसे बोलते हैं पैसिव नेटवर्क। एनर्जी सोर्स जिसमें नहीं होता, एनर्जी सोर्स जिसमें नहीं होता, क्रॉस मार दिया मैंने, उसको बोलते हैं पैसिव नेटवर्क। जैसे कि अगर कोई नेटवर्क हमारा है, बना भी देता हूँ, ऐसा नेटवर्क है जिसमें रेजिस्टेंस कनेक्ट हो, इंडक्टेंस कनेक्ट हो, कैपेसिटेंस कनेक्ट हो, पर कोई सोर्स ना हो, कोई सोर्स ना हो एनर्जी का, तो उसको क्या बोलेंगे? पैसिव नेटवर्क। क्योंकि भाई कोई सोर्स ही नहीं है एनर्जी का तो यहाँ पे। ठीक है, तो एनर्जी का सोर्स होना चाहिए पैसिव नेटवर्क्स के अंदर। ठीक है, तो एनर्जी का सोर्स नहीं होना चाहिए पैसिव नेटवर्क के अंदर, एक्टिव नेटवर्क्स के अंदर होता है एनर्जी का सोर्स। तो नॉट पूछा इसने, तो पैसिव आएगा सी आंसर। ठीक है, किरचॉफ लॉ एप्लीकेबल होता है किस पे? भैया किरचॉफ लॉ हमारा एप्लीकेबल होता है, किरचॉफ लॉ एसी और डीसी सर्किट्स दोनों पे एप्लीकेबल होता है। ऑप्शन डी, दोनों पे एप्लीकेबल होता है। कैपेसिटर इज बेसिकली, कैपेसिटर क्या होता है? ये तो ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड से भी हो जाएगा। कैपेसिटर एक्टिव एलिमेंट होता है, गलत है। कैपेसिटर पैसिव एलिमेंट होता है, पहली लाइन गलत होगी।
फिर आ गया एक्टिव, पैसिव, लीनियर, नॉन लीनियर। एक्टिव तो होता ही नहीं है, सेकंड भी गलत हो गया। लीनियर एंड बायोलेटरल कंपोनेंट, क्या कैपेसिटर लीनियर और बायोलेटरल कंपोनेंट होता है? भैया कैपेसिटर लीनियर और बायोलेटरल कंपोनेंट होता है सी, कैपेसिटर लीनियर होता है, ठीक है, नॉन लीनियर नहीं होता। तो ऑप्शन आ गया सी, आसान तो था। इस क्वेश्चन पे स्टार मार्क कर लो, इस क्वेश्चन पे स्टार मार्क कर लो। ये यूपीपीसीएल एसएससी में 4 बार पूछा गया है, 4 टाइम्स, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू डिटरमाइन द पोलैरिटी ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर इट इज़ नेसेसरी टू नो। वोल्टेज ड्रॉप को डिटरमाइन करने के लिए रजिस्टर के अक्रॉस पोलैरिटी को हमें क्या चाहिए, पता होना चाहिए। तो डिटरमाइन करने के लिए पोलैरिटी, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर, टू डिटरमाइन द वोल्टेज ड्रॉप की पोलैरिटी को डिटरमाइन करने के लिए रजिस्टर के अक्रॉस हमें भैया करंट की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। करंट की डायरेक्शन पता होगी तो हम वोल्टेज ड्रॉप की वो पता लगा सकेंगे, पोलैरिटी। थेवेनिन थ्योरम आरटीएच इज फाइंड बाय, थेवेनिन थ्योरम आरटीएच की फाइंड होती है ओपन टर्मिनल सेम, जो कि ईटीएच से फाइंड आउट होती हैं, ठीक है। थेवेनिन थ्योरम आरटीएच हम वहीं से फाइंड आउट कर सकते हैं जहां से हम ओपन टर्मिनल करते हैं ईटीएच के, ठीक है। तो ऑप्शन डी आएगा। किरचॉफ लॉ क्या कहता है? हाँ जी, किरचॉफ लॉ क्या कहता है? केसी एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट अ जंक्शन इज ज़ीरो। एल्जेब्रिक सम ज़ीरो होता है ना। एनी Any number of current source in parallel may be replaced by single current source whose current is the algebraic sum of individual current sources and source resistance is in parallel combination of individual source resistances. The above statement is, अरे जब बहुत सारे करंट सोर्स पैरेलल में रिप्लेस हो जाते हैं ना सिंगल करंट सोर्स से, ठीक है, तो भैया उसको बोलते हैं मिलीमान थ्योरम। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आएगा, ऑप्शन बी आएगा, बी, ठीक है। एसएससी जेई में आपका नेटवर्क थ्योरम बिल्कुल भी गलत नहीं होएगा अगर आप मेरे क्वेश्चन देख लोगे तो। नेक्स्ट है एफिशिएंसी जो होती है ना पावर को ट्रांसफ़र करने की, एफिशिएंसी जो होती है पावर को ट्रांसफ़र करने की, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र में कब कितने % पे अकर होती है? तो ये याद रखना है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है मेन, वो अकर होती है 50% पे। ऑप्शन डी आएगा 50 पे, ठीक है, 50% पे। अ पैसिव नेटवर्क इज़ वन विच कंटेन, पैसिव नेटवर्क क्या होता है मैंने बताया था। पैसिव नेटवर्क वो नेटवर्क होता है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई ईएमएफ सोर्स नहीं कनेक्ट होता। तो ऑप्शन आएगा डी। किसी भी नेटवर्क को अगर मुझे थेवेनिन थ्योरम लगानी है और इम्पिडेंस फाइंड आउट करनी है, थेवेनिन थ्योरम में अगर मुझे इम्पिडेंस फाइंड आउट करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ओ भैया, अगर मुझे किसी नेटवर्क को थेवेनाइज करना है ना, तो मुझको जितने इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हैं उन्हें शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को ओपन सर्किट। ऑप्शन आएगा डी। किसी भी नेटवर्क को थेवेनाइज करते हैं और उसमें इम्पिडेंस निकालते हैं, ठीक है, तो याद रख लेना करंट सोर्स यानी सी एस, करंट सोर्स सी एस ओपन सर्किट किया जाता है, ठीक है।
और वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट, याद रखना, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। In any network containing more than one source of EMF, the current in any branch is the algebraic sum of the individual fictitious currents, the number being equal to the number of sources of EMF which is due to the separate action of each source। अरे बड़ी आसान चीज़ है यार ये ना, देखो ये बोल रखा है, फालतू का लंबा सा क्वेश्चन फंसा रखा है, कुछ नहीं समझो। ये बोल रहा है एक नेटवर्क में एक से ज़्यादा ईएमएफ सोर्स कनेक्ट हो और उसमें जो करंट किसी ब्रांच में हो ना, वो एल्जेब्रिक सम हो इंडिविजुअल फिक्टिशियस करंट्स का। मतलब सुपरपोजिशन थ्योरम लग रही है ना, एक से ज़्यादा सोर्सेज जब कनेक्ट होते हैं तो एक को एक में लेते हैं हम, ठीक है ना, फिर दूसरे टाइम दूसरे को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है, तो वो सुपरपोजिशन थ्योरम से करते हैं सी, ठीक है, ऑप्शन आएगा सी, सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक है। ये in a linear bilateral network, if the source EMF in any branch produce current in another branch, then same EMF acting in the second branch will produce the same current in the first branch। ये अब यहाँ पे अलग चीज़ पूछी हुई है, ये पूछ रहा है कि एक लीनियर बायलेटरल नेटवर्क में अगर सोर्स ऑफ ईएमएफ है किसी ब्रांच में, ठीक है, वो प्रोड्यूस करता है करंट एनी अदर ब्रांच में, देन सेम ईएमएफ एक्टिंग इन द सेकंड ब्रांच विल प्रोड्यूस द सेम करंट इन द फर्स्ट ब्रांच, द अबव स्टेटमेंट इज, ठीक है, यानी कि ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम में होता है ऐसा, ठीक है, ऑप्शन होता है सी, कि लीनियर नेटवर्क में अगर सोर्स ईएमएफ ई जो हो किसी एक ब्रांच में प्रोड्यूस करे करंट में, दूसरी ब्रांच में करंट प्रोड्यूस करे, फिर तो सेम ईएमएफ एक्ट करे सेकंड ब्रांच में, वो प्रोड्यूस करे करंट फर्स्ट ब्रांच में, उतना ही करंट, तो उसको बोलते हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम, ठीक है। सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं किस पे? तो भैया सुपरपोजिशन थ्योरम सिर्फ हम अप्लाई कर सकते हैं, बताइए ज़रा, लीनियर बायलेटरल नेटवर्क पे, ऑप्शन डी, लीनियर बायलेटरल नेटवर्क पे अप्लाई होती है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ किससे रिलेटेड होता है? किरचॉफ वोल्टेज लॉ हमारा रिलेटेड होता है बैटरी ईएमएफ और आईआर ड्रॉप से रिलेटेड, ठीक है, ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, भैया आज तो According to Kirchhoff voltage law, all algebraic sum of IR drops और EMF in any closed loop of network। और भैया किरचॉफ लॉ में जितना भी algebraic sum होता है IR का और IR ड्रॉप्स का और EMF का किसी क्लोज लूप में किसके बराबर होता है? जीरो के तो बराबर होता है। KCL में algebraic sum IR ड्रॉप्स और EMF का जीरो बराबर नहीं होता क्या? पढ़ा तो है, समेशन ऑफ E प्लस IR इक्वल टू जीरो तो होता है किरचॉफ लॉ। तो बस वही तो है किरचॉफ लॉ, वोल्टेज लॉ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। फॉर अ वोल्टेज सोर्स, एक वोल्टेज सोर्स के लिए बताइए जरा, एक वोल्टेज सोर्स में ना टर्मिनल वोल्टेज कभी भी हाई नहीं हो सकती सोर्स ईएमएफ से। खुद भी सोचो ना, इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ। मान लो ये कोई सर्किट है, इसमें ना ये बैटरी लगी हुई है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये हमारा लोड है, ठीक है। ये जो लोड है ना L, इसको रिप्रेजेंट कर दिया मैंने L से लोड, ये है इंटरनल रेजिस्टेंस RI, ठीक है, ये हमारी है EMF, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे को मिलेगी टर्मिनल वोल्टेज लोड के अक्रॉस, ठीक है, यहाँ पे हमारे को मिली V, टर्मिनल वोल्टेज लोड के अक्रॉस। अब यहाँ जो टर्मिनल वोल्टेज होगी ना, ये EMF से छोटी रहेगी ना, क्योंकि E माइनस IR
इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज होता है। तो भैया ईएमएफ बड़ी तो है ना, क्योंकि ईएमएफ में से हम कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वोल्टेज ड्रॉप का, उससे हमें टर्मिनल वोल्टेज मिल रही है। तो मतलब क्या है इसका कि कि टर्मिनल वोल्टेज कभी भी सोर्स ईएमएफ से हायर नहीं होती वोल्टेज सोर्स में, ठीक है। तो ऑप्शन आएगा डी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद मेन एसएससी जेईई की तैयारी अब शुरू होने वाली है। ये तो छोटे मोटे सब्जेक्ट थे, जैसे कि नेटवर्क हो गया, इससे पहले मैंने एसी सर्किट कराया, अब मैं कराने जा रहा हूँ 3 फेज इंडक्शन मोटर, तो उसके लिए रेडी रहना, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर के।